आज हम खयाम साहब को या राजेंद्र जी को याद करके उनकी प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसे दिखा के हम उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं। उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है, वो इतनी इज्जत है उन लोगों के पास। हम तो अपने आप को इज्जत दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अभी हम अंदर थोड़े से जिंदा हैं, अभी हमारे पास आत्मा है, अभी हमारा अपनी धरती से रिश्ता पूरा टूटा नहीं है, कुछ न कुछ जुड़े हुए हैं। जो आज हुआ है ये अक्सर होते रहना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ संगीतम को, सौरभ जी को, हरिहरन जी को और उन तमाम लोगों को जो इस मिशन से जुड़े हैं और हमें जगा रहे हैं ये काम करके कि इस बारे में हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है हम सब का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब कोशिश करेंगे कि संगीतम आने वाले वक्तों में और से और ज़्यादा असरदार, ज़्यादा शक्तिशाली हो, इसकी बाहें दूर दूर तक पहुँचे, इसके पास ज़्यादा ताकत आए, हिम्मत आए कि वो जो अच्छा काम करने निकले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। थैंक यू। जावेद साहब, आइए एक फोटो तो ले साथ में। May I please request Hariharan and Saurabh ji to please step up on stage and felicit. एकदम नहीं बोलने में ऐसी हाँ जी शुरू। अनुज जी आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा एक मिनट शुरुआत करते हैं अनुज जी आपसे। जगजीत जी की आज पूरी यादें ताज़ा हुई हैं, उनके भाई ने आज परफॉर्म किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जगजीत सिंह साहब को लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो आज की जो महफिल सजाई गई उसका ख़ास मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके पीछे कलाकारों को फेलिसिटेट करना है जिन्होंने गज़ल फील्ड में काम किया है। हमने खयाम साहब को और राजेंद्र मेहता जी को फेलिसिटेट किया, तो बड़े लोगों को फेलिसिटेट करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। और एक और अच्छा काम हुआ कि इस प्रोग्राम में हमने जगजीत सिंह जी के छोटे भाई करतार सिंह जी को पेश किया। उन्होंने बहुत खूबसूरत जगजीत साहब के ही कुछ कलाम गाए। और बाकी जो प्रोग्राम है वो तो हम लोग करते रहते हैं। मैं, तलत और हरिहरन हम सब दोस्त हैं, ना जाने कितनी हम लोगों ने महफिलें की हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हर एक महफिल का एक मकसद होता है और वो मकसद आज हम पूरा कर सके, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। फेलिसिटेशन जैसे आपने कहा, आप क्या कहना चाहेंगे जो ओवर डेकेड्स अब जो सिंगर्स और जो म्यूजिशियंस और म्यूजिक एक्सपर्ट्स जैसे उनको फेलिसिटेट किया गया, आप क्या मानते हैं इस इनिशिएटिव को? राजेंद्र मेहता जी बहुत सीनियर हैं और उनकी सीनियरिटी मैं आपको इस तरह बता दूं कि वही हैं जो जगजीत सिंह साहब को HMV में लेके गए थे इंट्रोड्यूस कराने कि ये जगजीत सिंह है, इनका गाना सुनिए और इनका एल्बम बनाइए। तो वो जगजीत सिंह से भी ज़्यादा सीनियर है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हैं सब लोग साथ में ही। तो उनको फेलिसिटेट करना
और खयाम साहब जिन्होंने उमराव जान जैसी फिल्मों में संगीत दिया, न जाने कितनी खूबसूरत। खयाम साहब की बात करते हैं तो अनूप आपको बताऊं कि खयाम साहब का करियर जो है एज ए कंपोजर 40 साल तकरीबन, और 1949 या 50 के आसपास सबसे पहले रफ़ी साहब को फिल्म में गज़ल गवाने वाले खयाम साहब थे, और फिल्म का नाम था बीवी। तो खयाम साहब वहां से लेकर उमराव जान तो कहाँ और कभी कभी मतलब आप गिन लीजिए उनका, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, आज भी हयात है, हमारे साथ हैं। तो उनको भी फेलिसिटेट करना बहुत हमारे लिए खुश। हम मतलब सिर्फ हम ही नहीं, मेरे ख्याल फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के नुमाइंदे बनकर हम उनको फेलिसिटेट करते। और राजेंद्र जी की बात की जाए तो राजेंद्र भाई, जैसा इन्होंने बताया कि इनफैक्ट राजेंद्र भाई से मेरी भी मुलाकात हैदराबाद में हुई थी जब मैं बहुत यंग था। उसके बाद जगजीत साहब से मुलाकात हुई। तो राजेंद्र भाई बहुत सीनियर हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जगजीत साहब को उन्होंने जाकर इंट्रोड्यूस करवाया था। और राजेंद्र भाई और नीना बहन जब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, बेचारी उनका इंतकाल हो गया, वो सब वो जो एक साथ में गाना शुरू किया मेल फीमेल गज़ल में, उसके बाद फिर ऑफकोर्स जगजीत साहब और चित्रा जी, तो वो तो एक अलग ही मकाम पर ले गए। तो बेसिकली गज़ल में उनका भी अपना एक मकाम है। उन्होंने भी एक शुरुआत की थी बहुत अर्सा पहले, और ऐसी हस्तियों को फेलिसिटेट करना, जैसे इन्होंने कहा कि देखिए बुजुर्गों की दुआएं लेना, ये दुआओं का काम है। गाना बजाना तो सभी करते हैं, कोई कुछ गाता है, कोई कुछ गाता है, कोई ज़्यादा गाता है, कोई कम गाता है, लेकिन दुआओं से जो है ये अल्लाह ताला जो है ना वो आपको सक्सेस देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी कोई कुछ तैयार है, कुछ ज़्यादा ताने मार लिया, कुछ कम मार कर लिया, तो उसकी मेहनत की बात है, रियाजत की बात है। लेकिन जो एक पॉपुलैरिटी मिलती है किसी आर्टिस्ट को, वो जो है लोगों में वो आम फहम होता है, लोगों को पसंद आता है। क्यों? उसमें कोई नहीं कह सकता कि क्यों ऐसा पसंद आया। वो वहां से बड़ों की दुआएं मिलती हैं, तो उसी के जरिए जो है आपको जो भी अपने जिंदगी में काम आप करते हैं उस पर असर पड़ता है। ये बिल्कुल ये हमारा ये ईमान है। जी की जब बात की जाए तो कितना हम लोग मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं, और जगजीत साहब ये भी जानते हैं। और मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी 75 में, जब हैदराबाद आए थे। मुझे याद है मेरे वालिद साहब ले गए थे मिलाने के लिए। इनफैक्ट अगर वो वीडियो आज दिखाएं तो उन्होंने इसका रिकाउंट किया। तो वो आए थे घर पर, मेरे घर पर, मेरी दावत पर खाना खाने। तो मैंने कहा कि मैं आपको गाना सुनाता हूँ। अभी बोले सुनाओ। तो माइक्रोफोन था। मैं आपको ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि वो बहुत सिंपल आदमी थे। तो माइक्रोफोन था, स्टैंड नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ, माइक्रोफोन पकड़ के। तो वैसे ही बैठ गए। हाँ, मैं गा रहा हूँ और मैं गुम हो गया, गा रहा हूँ। फाइनली मेरी आंख खुली तो मेरी माँ नजर आई, कहने लगी कब तक गाओगे, कब तक वो माइक पकड़े रहेंगे। मतलब तो ये मेरा मकसद कहने का है कि वो एक बहुत ही सिंपल से आदमी थे, बहुत ही फनकार थे, और उन्होंने गज़लों को, गज़लियात का एक मकाम अपना बनाया, आम फहम किया, काफ़ी लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन की, और अपने कैरियर में उन्होंने गज़ल का एक अलग मकाम बनाया, जो मेरे ख्याल उसको उसी को हम सेलिब्रेट करें। वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग जगजीत से। अनुप जी, सौरभ दफ्तरी जी की बात की जाए, उनका जो इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे आप? सौरभ दफ्तरी बहुत शौकीन है गज़लों के। उनके घर में न जाने कितनी महफिलें हुई हैं जिसमें मेहदी साहब ने गाया है, गुलाम अली, जगजीत साहब, हम लोग सब गाते हैं, हरिहरन, कलर्स, मैं, सुरेश वाडकर, सब ने वहाँ गाया। तो यही कहना चाहता हूँ कि उनको इतना शौक़ है कि वो चाहते हैं कि ये फ़न हमेशा रहे, ये जो एक स्टाइल है सिंगिंग की वो हमेशा रहे। उसके लिए उन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम किया, और मैं उनको बधाई देता हूँ कि पहला प्रोग्राम उनका इतना सक्सेसफुल है कि लोग इतने तजस्स से आए हैं, भरपूर आए हैं और खूब दाद दे रहे हैं। मैं दोहराऊंगा, अनूप ने मेरी बात, सौरभ साहब ये उन्होंने कहा ना मेहदी हसन साहब के बारे में, तो मुझे याद है सन 2000 में मेहदी हसन साहब जो मेरे उस्ताद हैं, वो आए थे मुंबई, और तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। तो सौरभ दफ्तरी साहब ने एक दावत रखी थी खाने की अपने घर पर। वो मेरा प्रोग्राम सुनने आए, वहाँ हम चले गए, और वो व्हील चेयर पे थे।
और लोगों ने फिर वो घेर लिया कि भाई खान साहब आप बहुत दिन से आए नहीं, आप गाइए कुछ। तो मुझसे कहने लगे कि भाई तुम गाओ, मैं नहीं गा सकता। तो मैंने बाजा खोला, शुरू किया। शुरू करने ही वाला था कि वो कहने लगे कि माइक मुझे दे देना, मैं भी गाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा आप गाइए। मैंने कहा लेकिन डॉक्टर ने मना किया आपको गाने के लिए। बोले नहीं यार क्या करूँ, रहा नहीं जाता। तो ये सौरभ दफ्तरी साहब जो हैं हमारे दोस्त भी हैं, उनके घर पे महफिलें होती हैं और वो जायकीन आते, उर्दू में लफ्ज़ जायकीन, जो ज़ौक़ रखने वाले होते हैं, जो समझदार होते हैं। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, ये संगीतम ट्रस्ट, जो मेरा ख्याल वो और हरिहरन हमारे दोस्त हैं, वो ऐसा एक शुरुआत की है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री या म्यूज़िक में जो अपना एक मकाम बनाए हैं, जो कंट्रीब्यूशन है उसको फैसिलिटेट करना, ये इसका मकसद है। और मैं और हम सब उसमें ये भी विश हिम ऑल द बेस्ट। और क्या कहें, थैंक यू। वही यार जावेद, आज करतार जी का लॉन्च हुआ है, जी के भाई बहुत सुपर परफॉर्मेंस सब याद कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जब मैं एंटर हुआ तो मुझे उनकी 3rd और 4th गज़ल सुनने को मिली, चिट्ठी ना कोई संदेश, और एक उन्होंने गालिब साहब का जो कलाम गाया वो लास्ट में सुनने को मिला। मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा माहौल बना था उन्होंने। जो माहौल मैंने बहुत चंद प्रोग्राम्स देखे हैं जगजीत सिंह जी के, लेकिन उनको बहुत सुना है, लेकिन जो माहौल उनकी गायकी में बनता था वो मुझे नज़र आया करतार सिंह जी में। और बहुत काफ़ी उनकी वॉइस क्वालिटी और उनकी जो बातें हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, काफ़ी नज़दीकी नज़र आई मुझे। कितना हम लोग मिस करते हैं आपको म्यूजिक सीन में, और जो आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है जब मैं अनूप जी का परफॉर्मेंस देख रहा था, अनूप जलोटा जी का परफॉर्मेंस देख रहा था, और उन्होंने अपनी गज़ल के लास्ट में जब जी मुझे लौटा दो, जब वो ये कहा तो आंखें भर आई। और ऐसा लग रहा था कि कितने बड़े आर्टिस्ट थे वो, कि जो आज हम उनको इतना मिस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जब आर्टिस्ट मौजूद होता है तो उसको मतलब वो है हमारे साथ में, लेकिन उसके जाने के बाद जो एक उसकी कमी खलती है, वो ऐसा खली हुई है। और उनको भुलाना, उनको भूल जाना, ये तो किसी की बस की बात ही नहीं है। इतना सुकून पहुंचाया उन्होंने अपने म्यूज़िक से कि हर इंसान उसको उनका कायल है। एक गाना उनका, जो भी आपका फेवरेट गाना है जी का, समझ लीजिए। मुझे एक गज़ल, मुझे बहुत अनगिनत गज़लें उनकी हैं, लेकिन एक गज़ल है जो सरकते जाए रुख से नक़ा आहिस्ता आहिस्ता, सरकते जाए रुख से नक़ा आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता, सरकते जाए रुख से नक़ा आहिस्ता आहिस्ता। सौरभ दफ्तरी का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें खयाम साहब और राजेंद्र मेहता को जो आज फेलिसिटेट किया है? इतना बड़ा काम सौरभ जी ने किया है, हरिहरन जी ने, सौरभ जी ने, जावेद साहब ने जो कहा स्टेज पर, वो सही बात है कि ना हम लोग अपने आप को जिंदा कर रहे हैं ये सब करके। और किसी भी आर्टिस्ट को जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं उन्होंने क्या किया है, सबको जग जाहिर है कि उन्होंने ये जो संगीतम ट्रस्ट खोला है हरिहरन जी ने, और बहुत सारे आर्टिस्ट ने मिलकर, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगी। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और मैं तो दुआ करूंगा कि ऊपर वाला ना करे किसी को
इस तरह की ज़रूरत पड़े, लेकिन क्या है, इतना बड़ा इनिशिएट किया है, उन्होंने कदम उठाया है और मैं बहुत सल्यूट करना चाहूँगा सौरभ जी को, हरिहरन जी को, बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप जैसे लोग अगर हमारे लोगों के बीच में हैं तभी आर्टिस्ट जिंदा है, वरना आर्टिस्ट ख़त्म हो जाता है।